राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको ज्येष्ठ मास में जल दान करने की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। राज्य बहुत ही दयालु था, लेकिन उसके राज्य में बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था। तो प्रजा बहुत दुखी थी, राजा भी बहुत दुखी था कि कैसे वह इस कष्ट को दूर करे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो परमात्मा के हाथ में होते हैं। अब बारिश करना तो राजा के हाथ में नहीं था। कुएं, तालाब, बावड़ियां सूखने लगी, चारों तरफ पानी की किल्लत होने लगी। लोग त्राही त्राही करने लगे, पशु पक्षी प्यास के मारे जो मरने लगे। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब जो राज्य के लोग थे वह धीरे धीरे राज्य को छोड़कर जाने लगे। इससे राजा और बहुत दुखी होता गया। वह अपनी प्रजा से कहता कि तुम यह राज्य छोड़कर मत जाओ, जरूर एक न एक दिन हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सबको अपनी जान प्यारी थी और पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके लोग पलायन करने लगे। राजा बेचारा बड़ा दुखी होता, भगवान से बड़ी प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे राज्य में ही इतना अकाल क्यों पड़ा हुआ, क्यों इतना चारों ओर सूखा है। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह क्या कर सकता था। अब तो प्रजा वह पड़ोसी राज्यों में जाने लगी, क्योंकि वहाँ पानी होता होगा वहीं जीवन होगा। इसलिए धीरे धीरे करके राजा के राज्य के लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। उन्हें बहुत समझ आया, लेकिन वे समझ में नहीं आया और ना माने। राजा बेचारा बड़ा परेशान कि कैसे करके वह खूब कोशिश करता, लेकिन प्रजा का जाना नहीं रोक सका। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर पर एक पुजारी रहता था। पुजारी भी गांव के लोगों को खूब समझाया, लेकिन भाइयों को दुख तो जीवन के साथ, आज हम यह दुख है तो हम सुख भी आएगा, लेकिन तुम अपने राज्य को छोड़ो मत। लेकिन लोग कहने लगे, पुजारी जी, दुख तो देखा जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन पानी के बिना तो जीवित नहीं रह सकते। यह दुख भी किए हमने, साल बीत गए हैं, आज तक बारिश की बूंद इस राज्य पर नहीं हुई। राज्य में एक बूंद भी पानी नहीं है। आपके धीरे धीरे तालाब सूख गए हैं। पानी के बिना तो कोई खेती कर नहीं सकता, ना ही पानी के बिना कोई काम हो सकता है। प्यासे मरने की नौबत आ गई, हम मजबूर हैं। तो राजा ने अपने पुजारी से कहा, जिसको जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हम यह राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन राजा मंदिर में गया और पुजारी से कहने लगा कि पुजारियों, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारे नगर में बारिश क्यों नहीं हो रही है, जिसे करने से हमारे नगर में बारिश हो जाए। अब तो यह मंदिर का पुजारी था, वह ब्राह्मण था। उसने अपने पोथी पत्र निकाले और पत्र देखकर उसने खूब ध्यान लगाया, खूब दिमाग लगाया, लेकिन उसकी बुद्धि में समझ नहीं आया। वह कहने लगी, महाराज, मैं इस तरह तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि हमारे राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रही। सब तो ठीक है, लेकिन हमारे राज्य में बरसात क्यों नहीं हो रही, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए महाराज, जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, वही उनका आश्रम है। वह अधिकतर भगवान में तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान भजन करते हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछते हैं। राजा को ब्राह्मण पुजारी की बात जच गई और राजा और पुजारी दोनों जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते वह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह बड़े पेड़ के नीचे एक तपस्वी जी बैठे हैं। एक चबूतरा सा बना हुआ है, उस पर वे तपस्या कर हम अपने ध्यान अपनी तरफ थे। राजा और ब्राह्मण ने जाकर उन दोनों ने तपस्वी था जो उसको दंडवत प्रणाम किया। यह बोलचाल की आवाज़ से तपस्वी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोली और पूछा कि बताओ बेटा, यहाँ आने का क्या कारण है। तब ब्राह्मण कहने लगे, महात्मा जी, यह हमारे राज्य के राजा हैं। हमारे राज्य की प्रजा जो राज्य को छोड़कर दिन पर दिन जा रही है, बहुत कम लोग राज्य में बचे हैं, वह भी धीरे धीरे राज्य से जा रहे हैं। हमारे नगर में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी, चारों तरफ नगर बावड़ियाँ सूख गई हैं, चारों तरफ पानी की त्राही त्राही मची है। पशु पक्षी मरने लगे हैं। महात्मा जी, हम इसका कोई उपाय हमें बताइए। आत्मा जी ने आंखें बंद करके उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया, फिर वे बाद में बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। पुजारी जी कहने लगी, ब्राह्मण देवता जो आपके पूर्वज थे, वे राजा के पूर्वज, राजा के पहले जो राजा थे उनके गुरु पुरोहित थे। उन्होंने एक बार राजा के जो पूर्वज थे उनसे कहा था कि जेठ का महीना चल रहा है, इसलिए आपको जेठ के महीने में जल दान करना चाहिए, क्योंकि प्याऊ लगवाई, जगह जगह तो प्याऊ लगवाइए, कुएं खुदवाएं और नदी वगैरह, नगर वगैरह का निर्माण कराइए, जिससे पानी की
दान होगा। लेकिन जो राजा के पूर्वज थे उन्होंने इस बात पर भी राजपुरोहित का अपमान किया और उनसे कहने लगे, राजपुरोहित जी, आप भी आजकल कैसी शिक्षा देने लगे हो? पानी तो एक चीज़ है, भले ही इसका क्या दान हो सकता है। और उन्होंने जो भरी सभा में उपहास उड़ाया। भरे सभा में मंत्रीगण आप राजा राजपुरोहित के हंसने लगे। इससे राजपुरोहित को बड़ा अपमान महसूस हुआ, लेकिन मैं बोला कुछ नहीं। उन्होंने जेठमान के माह के दान का महत्व बताया था, लेकिन राजा के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने एक कान में आकर उल्टा उसको आपने राजपुरोहित का जो अपमान कर दिया। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान विष्णु देख रहे थे। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव, जब तक कि मैं आज्ञा ना दूं तो इस राज्य पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए। यही कारण है कि भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हैं। राजा हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, महात्मा जी, अगर मेरे पूर्वजों से कोई पाप हुआ है तो मुझे उसका कोई उचित समाधान बताइए ताकि मैं उसका उपाय कर सकूं। तब महात्मा जी कहने लगे, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की पूरा मास सबसे ज्येष्ठ मास लगता है, इसमें जल दान करना चाहिए। अब निर्जला एकादशी है जिसे ज्येष्ठ मास में बहुत महत्व है। इस दिन तुम भगवान की पूजा व्रत करो और जल का दान करो और तुम्हारी भगवान जरूर सुनेंगे। तब तुम्हारे नगर में पर्याप्त बारिश होगी। अब राजा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने महल की ओर चल दिए। राम तपस्वी से आज्ञा लेकर चल दिए। जब राजा घर आया तो अपने महल में था। उसने अगले ही दिन निर्जला एकादशी तिथि। उन्होंने विधि विधान से निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ किया, भगवान विष्णु की पूजा किया, ग्रहण किया और गरीबों को भोजन कराए। उन्होंने जलदान किया क्योंकि उन्होंने कुएं खुदवाए, प्रभु बनवाए। उन्होंने कहा कि जितना भी हो सके जल जारी किया जाए। पानी के भरे घड़े उन्होंने दान किए। 3-4 दिन ही बीते थे, पूर्णिमा की दिन आ गया। जेठ आज समाप्त होने वाला थे, लेकिन पूर्णिमा के दिन आकाश में चारों तरफ काले काले बादल घेराए। अब तो काले काले बादल कितने सालों बाद वहाँ की प्रजा देख रही थी। काले बादलों से लोगों ने अनुमान लगा लिया कि आज तो इंद्रदेव हम पर कृपा करेंगे और खूब मूसलाधार बारिश हुई। उस राज्य में काफी बारिश हुई। परिजन हर्षोल्लास से मनाने लगे। जब खुशी से झूम उठी। उसी रात राजा सोया हुआ था तो उसके स्वप्न में पितृदेव आए। उसके पूर्व उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे सत्कर्मों के कारण आज हमें इस नरक से मुक्ति मिल गई। हमें वैकुंठ का आवास मिला है, इसलिए आज तुम्हारी मुक्ति हो गई है। हम वैकुंठ को जा रहे हैं। राजा, तुम्हारे दान पुण्य से हमें जो जल का दान किया है यह तो अतुल्य है, इसका पुण्य तो महान है, इसलिए राजा हमको मुक्ति मिल गई है। हम आप बहुत प्रसन्न हैं। सुबह राजा ने यह स्वप्न अपने पुजारी को भी बताया। पुजारी जी ने कहा, महाराज, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। भगवान ने आपके ऊपर जो क्रोधित थे वे खुश हो गए। जलदान की बहुत महत्व है दोस्तों। जेठ के महीने में कुछ भी चीज़ों में खाने पीने की चीज़ें, खरबूजा, तरबूज, जलदान, रो अफजा, पानी बहुत लोग बनाकर जल दान करते हैं क्योंकि इसका जो पुण्य मिलता है वह अनंत है। एकादशी के दिन एक घड़ा लेकर उसमें जल भरकर हमें जल दान करना चाहिए, इसका भी अतुल्य फल मिलता है। धन्यवाद।